थोड़ी सी निकल गई तो बची हुई जल्दी ज़्यादा मिल। या फिर आप बर्तन बढ़ा करिए, आयतन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाने, हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाने, या कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने, दोनों वाले की निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस का मृत्यु होने की दूरी बढ़ेगी, दोनों स्थितियों में। शुद्ध पदार्थों के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो शुद्ध के लिए क्या है, शुद्ध पदार्थों में केवल एक प्रकार के कण होते हैं। शुद्ध है मतलब उसमें दूसरे प्रकार का कण होगा तो शायद वो शुद्ध कहलाने लगे, तो एक ही प्रकार के कण होते हैं सब जगह। शुद्ध पदार्थों का संगठन सर्वत्र समान होता है, कहीं ऊपर नीचे नहीं होते। संगठन मतलब सब जगह संगठन उनका इक्वल, तो ये शुद्ध पदार्थ होते हैं। कण एक जैसे और संगठन एक जैसा। और नेक्स्ट है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? लेपन करना। क्या कहते हैं? जंग लगने को लेपन तो जंग से बचाने के लिए कहते हैं। जंग लगने को संचारण कहते हैं। शारण मतलब कुछ ना कुछ चला जाना, जंग को लोहे का कुछ ना कुछ जाता होगा ना जंग में, तो ये संचारण है। ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ओके, फिर देखेंगे सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड किस प्रकार का मिश्रण? तो ये एक विषमांगी और टिंडन प्रभाव दर्शाने वाला मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है, कैसे ध्यान रखो कि सल्फर और सल्फर कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, बस ध्यान रखो कि सल्फर, आंखें बंद करो, ध्यान रखो सल्फर और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के? तो फर्स्ट और फोर्थ, वायु और बर्फ, ये दोनों क्या है? समान वायु सांस लेने के लिए सबको समान मिलती है। बर्फ अगर पानी ऊपर से गिरा है, बर्फ के रूप में गिरा है तो सबको समान, बर्फ मतलब ओले गिरे तो ओले भी सबके लिए समान, चीजों को कनेक्ट कर लो बस। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने इसमें ना सो ऐसा कुछ बनाया था, आधा पानी मतलब 1/2 H2O आएगा यहाँ, ऐसा लगा मुझे। हाँ, ये है। और कसो कैसा लगा? आधा गिलास भरा पानी पीकर पानी में बिठा दो, बहुत तेज लगी, सिर्फ आपने आधा गिलास पानी पिया तब भी आपको बहुत अच्छा गिलास होगा, तो कैसा लगा? तो यहाँ अपने कसो CaSO4 CaSO4 फिर आधा H2 ऐसा कहीं ध्यान करो। फिर है कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सिंपल सा होता है। फिर उनके यौगिकों में से किसे कास्टिक सोडा कहते हैं? तो कोस्टुम चाहिए अभी नाउ, तो NaOH कल याद करा था, अभी तक याद, NaOH3। और नीलाथ होता किसको कहते हैं? नीलकंठ महादेव ने शिव जी से कनेक्ट कराया था, कॉपर, शिव जी की तीस है ना, तो कॉपर, तो नीलाथ होता कॉपर सल्फेट को। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को क्या कहता है? Mg, पीछे मिस में जोड़ा था, मैग्नीशियम तो ठीक है, OH, ओहो हमने कहा था मिल्क ऑफ से OF नहीं है, OH है, तो MgOH। प्रश्न तो हम याद करते हैं, ठीक है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? कॉपर सल्फेट का। किसका? नीले थोते को डाल देते हैं टैंक में अगर कोई जीव जंतु मारने हो। फिर है मतलब कि सफाई करनी। धुलाई के सोडे का नाम क्या है? धुलाई के सोडे को अपन क्या कहते हैं? ऐसे इसमें कहते हैं अपन सोडियम कार्बोनेट। धुलाई का सोडा सर्फ को, मतलब सर्फ को क्या कहते हैं? सोडियम। आपकी बाई आपके ऊपर होती है, कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट नहीं है यार, कार्बोनेट है, ऐसे ही ध्यान रखो। ने कहा कि बाई होती है, बाई नहीं है, कार्बोनेट है। आप ध्यान रखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सी धातु होती है? अरे ध्यान रखा था ना कि आपके हाथों पे मान लो लगी तो आप प्लास्टर चढ़ा रहे, तो उसमें भी कैल्शियम, हड्डियों में भी कैल्शियम था, है। ठीक है, तो चीजों को ध्यान रखेंगे। प्लास्टर में कैल्शियम, हड्डी, प्लास्टर का संबंध हड्डी से, हड्डी का संबंध कैल्शियम। अब कुछ 7-8 क्वेश्चनों करेंगे, 9 क्वेश्चनों करने अपने छोटे छोटे से। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण तो कागज का कटना, पेड़ का, कागज का कटना, पेड़ का काटना, जल का बोर बना, सभी। काटने के पश्चात सेब को भूरे रंग में बदलना, एक रासायनिक परिवर्तन है। जल का बर्फ, पेड़ और कागज, ये सिंपल से। नए पदार्थों का निर्माण कैसे होता है? किसमें नए पदार्थ बनता है, किसमें बनता है? तो कोयले का दहन से नया पदार्थ बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, कार्बन गैस बन रही है, और एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा? यह एक रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? पानी का बदलना, ये भौतिक कोई बदलाव नहीं हो रहा। बाकी जंग लगना, चांदी का काला, कागज का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध से दही से आप दूध नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है? यही पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। रासायनिक परिवर्तन पता नहीं लेकिन क्या है, लेकिन टेक्निकल तरीके से रहते हैं। आखिर में पारदिक ऑक्साइड की उष्णता रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन? तो बर्फ का गलना, भौतिक परिवर्तन। प्लास्टिक विशेष श्वसन की प्रक्रिया कैसे? ऊष्मा क्षेपीय, ऊष्मा लगने वाली
ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन भी मिलता है क्यों, प्रक्रिया, पता नहीं व्याख्या क्या, लेकिन ऐसे कर दी मैं तो, ठीक है। अब आज का क्वेश्चन आपका क्या क्वेश्चन रहेगा, वो बताओ पार, चलो यही पूछ लेती हूँ मैं आपसे कि श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है। ये था आज का पूरा सेशन, जिसमें हमने कुछ सीखने की, कुछ जानने की कोशिश करी। लास्ट जाते जाते यही कहूँगी कि हमेशा पढ़ते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए, स्टूडेंट है, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, दिल से मेहनत करते रहिए। मिलेंगे इसी से अगले सेशन में, तब तक के लिए